हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त भाई पावन। और अब मैं आपके साथ नया टॉपिक सिंपल इंटरेस्ट तो साधारण ब्याज लेके आया हूं। और इसको हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपको मैं इसमें बहुत अच्छी सी ट्रिक बताऊंगा जो आपके टाइम को बहुत कम कर देगी और बहुत जल्दी आप अपने क्वेश्चंस को बना लेंगे। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए सीधा डायरेक्ट मेथड पे आता हूँ और फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ओके, पहले तो आप जानते हो साधारण ब्याज सूत्र का फॉर्मूला तो आप जानते हो, पी आर टी अपॉन में 100। पी यहाँ प्रिंसिपल हो गया, आर यहाँ रेट हो गया, टी टाइम हो गया। ऐसा ही इसको हिंदी में बोल देंगे साधारण ब्याज इक्वल टू मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100। इस फॉर्मूले का हम हर जगह इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं और इसके द्वारा मल्टीप्लाई करके हम कैलकुलेशन करके हम अपना ब्याज निकालते हैं। लेकिन मैं अब आपको डायरेक्ट जो हमें प्रिंसिपल अमाउंट की जो दर दी गई होगी उससे मैं आपको सोल्व करना सिखाऊंगा। पहले हम बेसिक मेथड से चलेंगे, फिर हम डायरेक्ट मेथड से चलेंगे। ओके, इसके लिए मैं एक क्वेश्चन पुट डाउन कर रहा हूं, तो आप देखिएगा। ओके, आपके सामने एक सवाल दिया गया है, किसी धन को 3 साल के लिए 12% प्रतिवर्ष की दर से उधार दिया जाता है, तो जो बाद में 2,04,000 हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करो। हम साधारण तरीके से हम इसको ज्ञात करेंगे। तो बेसिक मेथड तो आपको पता है कि हम एसआई का मेथड लगाएंगे। एसआई बराबर क्या होता है, अमाउंट जो कि क्या अमाउंट बराबर क्या होता है, पी प्लस एस आई। ठीक है, मान लो वजन पी है, तो एस आई का फॉर्मूला आप सभी जानते हो, पी आर टी अपॉन में 100। मूलधन हमें दे रखा है जो कि नहीं, अमाउंट हमें दे रखी है 2,04,000 और पी हमें ज्ञात करना है जो कि हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अमाउंट यहाँ हम अमाउंट लिख देते हैं और पी पता नहीं है, आर हमारा क्या है, आर हमें दे रखा 12% और टाइम दे रखा है 3 साल। ठीक है, तो अब हमने मान लिया पी ये रखेंगे क्या, 12×3/100। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100/36 136 अपॉन में 100 और ये पी कॉमन ले लिया मैंने, पी कॉमन लिया, 100 इधर जाएगा तो 100 प्लस 36 तो 136 अपॉन में 100, तो पी अमाउंट आ जाएगी। इसको वज्र गुणा कर देंगे तो 100 ऊपर चला जाएगा, ये 2,04,000 नीचे आ जाएगा 136। ठीक है, इसको काट पीट के हमारा आंसर आ जाएगा। तो देख लो, काट लो इसको, 2 से काट लेंगे 50, ये कितना आ जाएगा 6 और 8, फिर 2 से काट दो 3 4, ये 25 आ जाएगा। फिर इसको देख लो, ये कट रहा है क्या, 17, ये 0 2 70 छक्के 102, 25 से 150। ये हमारी मूलधन आ गया। तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, आपको देख रहे हो कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है। तो हम इस मेथड को एग्जाम में नहीं अप्लाई करेंगे, हम डायरेक्ट मेथड लेंगे जो कि मैं अब आपको बताऊंगा। ओके,
ओके फ्रेंड्स, अब हम डायरेक्ट में हम क्या करेंगे, जैसे कि हमें दे रखा है 12 साल, नहीं 12% हमें प्रति वर्ष की दर दे रखी है, हमें रेट दे रखी है 3 साल की, नहीं 12% प्रति वर्ष है। तो हमें 3 साल का निकालना है। 3 साल में ये धन हो जाता है 2,04,000 रुपये। तो हमें 3 लाख, तो 3 साल की दर कितनी हो जाएगी, 3 साल की दर हो जाएगी 3 × 12, तो 36 आ गई ना, 36% हो गई। 36% हो गई तो ये हमारे पास आ गई दर, कितने साल की, 3 साल की। 3 साल की दर आ गई, तो अब 36% को हम डायरेक्ट मेथड में कैसे कर सकते हैं, 36 को इसको हम इसको बट्टे में भिन्न बना लेंगे। भिन्न बनाएंगे तो कितना आ जाएगी, ये कट जाएगा 4 से 9/25, 9/25 आ गया ना। इसको भिन्न बना लिया हमने, तो भिन्न में हमारी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई 9/25, तो फ्रैक्शन आ गई। तो अब हमेशा इसमें क्या देखना है, गौर करने की बात क्या होती है कि जो नीचे का अमाउंट होती है वो हमेशा होती है प्रिंसिपल अमाउंट, मूलधन होती है, और ऊपर की जो अमाउंट होती है वो इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट बोले तो ब्याज। भिन्न बनाने के बाद जो नीचे की अमाउंट होती है वो हमारा होते हैं मूलधन, और ऊपर का होता है ब्याज। तो अब इसको हमें, ये हमारा अमाउंट हो रहा है 36 था ना, मतलब 36 दर आ गई, और ये 9/25। तो अब हमारा जो अमाउंट है, अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, अमाउंट कितना हो रहा है, अमाउंट हमारा आ रहा है, अमाउंट बोले तो जो ब्याज मिलके जो बनता है धन, टोटल धन हो गया ना। तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हो गया, तो जो मूलधन है उसमें ब्याज जोड़ेंगे तभी तो अमाउंट होगा। तो मूलधन हमारा कितना है, 25, और ये ब्याज कितना है, कितना हो गया, 34। और 34 की वैल्यू हमें दे रखी है ये 2,04,000, 2,04,000 है। तो इसके बाद वैल्यू हम पुट कर देंगे, जब 34 2,04,000 के बराबर है, तो 1 के बराबर कितना होगा, 1 के बराबर कितना होगा, 2,04,000 4 में 34, ठीक है, 34। तो हमारा मूलधन कितना है, मूलधन हमारा 25 है, हमें मूलधन निकालना है। तो 25 के बराबर मूलधन निकालना है, तो मूलधन है 2,04,000 बट्टा 34 × 25। तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, काट पीट के हमारा आएगा 1,50,000 आ गया। और टोटल इंटरेस्ट निकालना हो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू कितना आएगी, 6,000। तो इंटरेस्ट हमारा 9 है, तो इंटरेस्ट हमें निकालना हो, ब्याज निकालना हो, सीधा आ जाएगा। ब्याज निकालने में बहुत ही आसान तरीका है। तो ये 2,04,000 है बट्टे 34 है ना, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कुछ नहीं है, ये 6,000 आ जाएगा, और 52,54, ये इतना ब्याज हो गया इसका, ठीक है। तो आप बहुत आसान तरीके से बिना कैलकुलेशन के, बहुत कम कैलकुलेशन करनी पड़ी, और आपका आंसर आ गया। देखिए, हम एक नया क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि टाइम दे रखा है 5 साल का, रेट हमें दे रखी है 37.5%, और अमाउंट दे रखी है 1,61,000। तो हमें मूलधन निकालना और साधारण ब्याज याद करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 37/5, मैं आपको एक जब परसेंटेज बढ़ाऊंगा तो उसमें कुछ फ्रैक्शन होगी, उनको हम याद कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फ्रैक्शन मेथड से हम करेंगे, फ्रैक्शन मेथड हर जगह लगाएंगे, तो हमारे शॉर्ट ट्रिक तरीके से बहुत जल्दी आंसर आता है। तो इसमें देखो, रेट हमें और किसी चीज से मतलब नहीं है, हमें केवल रेट से ही मतलब रखना है। जब भी सोल्व करो रेट से मतलब रखना है। तो रेट में क्या है, 37.5 है, 37.5 परसेंटेज दे रखा है। जब इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 37.5 है, तो इसको चाहे तो आप काट के ऐसे करोगे परसेंटेज, और ये पॉइंट और दे रखा है, तो ये इसका बिंदु उठाओगे
तो ये आ जाएगी, आपको काटोगे तब 3/8 आएगी, काटोगे तब फ्रिक्शन में चेंज करोगे तब 3/8 आएगी। 3/8 आएगी तो इसको मतलब बहुत साधारण 1/8 का होता है 12.5%, 1/8 का होता है 12.5%। ये फ्रिक्शन होती है, मैं आपको बाद में सिखा दूंगा परसेंटेज में। तो 1/8 और 8.5 होते हैं, तो 1/8 होता है 12.5% का, तो 37 से 3 से मल्टीप्लाई करें 37.5% आता है। ये कुछ भिन्न होती है, मैं आपको सिखा दूंगा बाद में, जिनको आप याद कर लीजिएगा तो आपके लिए बहुत आसान रहेगी। तो हम क्या पढ़ते थे, तो ये हमारा मूलधन, ये हमारा ब्याज है, साधारण ब्याज, ठीक है। तो हमें क्या दे रखा, अमाउंट दे रखी है। अमाउंट हमें पता है क्या होता है, अमाउंट P प्लस SI। तो P हमारा क्या है 8, SI हमारा कितना है 3, 11 हो गया। अब 11 की वैल्यू क्या दे रखी है, ये 11 की वैल्यू ये दे रखी है 1,61,000, ठीक है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 11 से, 1,61,000 को 1,61,000 को डिवाइड करेंगे, सॉरी अमाउंट कितना हो गया 8, 3, 3, 8, 11 और अच्छा 5 साल टाइम और दे रखा था ना, सॉरी 5 साल का टाइम और दे रखा है। तो हमें 5 साल का चाहिए ना, हमें 5 साल का चाहिए। तो 1 मिनट, पांच साल का चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 5 साल, ये तो 1 साल का है, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15/8 आ जाएगा। 5 साल का है, 5 साल का निकालें, 5 साल के लिए ब्याज निकालना है, तो 5 साल ये मूलधन हो गया, ये हमारा ऐसा ही हो गया। तो अमाउंट क्या आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा P प्लस SI, कितना हो गया 23, 8 प्लस 15 23 हो गया। था 23 की वैल्यू में क्या दे रही थी 1,61,000, 1,61,000 दे रखी। तो एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, इससे डिवाइड कर देंगे, 23 37 आ जाएगा ना, तो इसकी वैल्यू 1 की 7,000 आएगी, 23 161, ठीक है 7,000 हो गई। तो हमें निकालना क्या है अमाउंट, प्रिंसिपल क्या है हमारा 8 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 7 56,000। और SI निकालना है, SI बोले तो साधारण ब्याज, साधारण 15 है, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 से 305, ये इतना ब्याज हो रहा है। ओके, आंसर आ गया। इस तरह से हम कर लेंगे बिना ज़्यादा कैलकुलेशन किए हुए, ये सबसे आसान तरीका होता है। इसको आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत अच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा और आपको एग्जाम में भी इसका बहुत फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर मिलते हैं। एक धन 10 वर्षों में खुद का 5 गुना हो जाता है, तो वह धन खुद का 7 गुना कितने सालों में होगा। तो इस तरह के एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आने वाले जो कंपटीशन एग्जाम है इसमें। तो मैं इसके दोनों मेथड आपको बताऊंगा, बेसिक मेथड भी बताऊंगा और डायरेक्ट मेथड भी बताऊंगा। तो हम मान लेते हैं, पहले बेसिक मेथड से करते हैं। माना वह धन P है, ठीक है, वह धन P है, तो मान लो P है, तो कितने सालों में वो, कितने सालों में 5 गुना हो जाता है, खुद का 5P हो जाता है, कितने सालों में 10 वर्षों में, ठीक है। और 7 गुना वही अपने आप का 7 गुना कितने सालों में होगा, कितने सालों में होगा, ये हमें एक दे रखा है। तो इसके लिए हमने ये कितना, इसमें ऐसा ही कितना लग रहा है, खुद का 4P इसमें ऐड होगा तभी तो 5P हो रहा है, ऐसा ही हो रहा है ना ये। तो हम साधारण तरीके से करेंगे, तो जैसे इसमें हम पहले रेट निकालना पड़ेगा, रेट निकाल के फिर इसका 7 गुना हमें बता देना होगा। साधारण के लिए हम क्या करेंगे, SI हमारा कितना है, SI का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा PRT अपॉन में 100। P हमारा मूलधन है, R हमारा दर है, T टाइम है। SI कितना हो गया 4P, और मूलधन हमारा P है, R हमें ज्ञात करना है, और टाइम दे रखा है 10 साल में। P से P कैंसिल, ये एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल, तो R हमारा कितना आ गया 40। अब दर हमारा चेंज नहीं हो रहा है,
तो वही आ जाएगा 7 गुना कितना होगा, तो 7p 40 दे रखा है, वो टाइम हमें निकालना है। p से p कैंसिल, और ये आप कर लो, इसको 10 कर लो, ये 25 आ जाएगा, ये टी टाइम तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इधर आपको 40 है ना, पी 7 गुना पी का देखना, तो 7 गुना पी का, अच्छा सॉरी ये यहाँ 6 आएगा ना, ऐसा ही तो 6 ही होगा ना, 6 पी आ जाएगा। तो ये आप काट लो इसको, 6 25 150, तो 15 साल आ गए। ठीक है, काट पीटने के बाद टाइम टी आ गया 15 साल। अब हम डायरेक्ट मेथड से कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ये हमारा बेसिक मेथड है जिसमें हम करते हैं, इधर निकालते हैं और ये करते हैं। डायरेक्ट मेथड मैं आपको दिखाता हूँ अभी सोल्व करके। देखो डायरेक्ट मेथड में वो धन क्या था, 1, और कितना हो रहा था 5, खुद का 5 गुना कितने सालों में, 10 सालों में। और अब वही धन अपने आप को 7 गुना कितने सालों में हो गया, टी टाइम में मान लिए। तो इनके बीच में ब्याज कितना हो रहा है, ये 4 का ब्याज हो रहा है और ये 6 का ब्याज हो रहा है। तो हम इंटरेस्ट का रेशियो ले लेते हैं, इंटरेस्ट का रेशियो ले लेते हैं, 4:6। तो इसको काटोगे, 2:3। अब टाइम का रेशियो करना है, जिसको मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना हो रहा है, टाइम हमारा 10 साल है, तो टाइम इसको कितने सालों किससे डिवाइड करेंगे, हमारा 10 साल आए, तो ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये टाइम का रेशियो आ जाएगा, ये 10 साल आ जाएगा और ये 15 साल, ये 15 साल हमें इसका आ जाएगा। आगे सेकंड लॉ में क्वेश्चन हो गया। इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप याद करना चाहते हो तो फॉर्मूला भी आप इसका यूज कर सकते हो, n1 - 1 अपॉन में n2 - 1 अब इक्वल टू t1 अपॉन में t2। इसमें भी आप रख सकते हो 5 - 1, जो दुगुना हो रहा है, तिगुना हो रहा है, चौगुना जितना भी हो रहा है, 1 अपॉन में t कितना दे रखा है, 10, t1 हमें 10 दे रखा है, t2 में निकालना है, तो 4/6 10/t2। तो इसको 2 3 इसको काटे 5, तो t2 हमारा कितना आ गया, 1500 हो गया। चाहे तो फॉर्मूले से कर लो या चाहे सीधा डायरेक्ट मेथड से कर लो, जैसी आपकी इच्छा है। फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा और डायरेक्ट मेथड में आपको कुछ याद करना नहीं है। इंटरेस्ट का रेशियो ले लेना और उसको मल्टीप्लाई कर देना, टाइम का रेशियो आ जाएगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके पास अब एक दूसरे तरीका का सवाल आ जाता है जिसमें पहले उसमें टाइम दे रखा था, अब इसमें टाइम नहीं दे रखा है। कोई धन है 12.5% प्रतिवर्ष की दर से 3 गुना हो जाता है किसी निश्चित समय में, तो दर क्या होगी अगर वही धन 7 गुना हो उसी समय में या समान समय में। समय समान है दोनों के, वो बस बढ़ रहा है, तो उसमें हमें रेट निकालनी है। जैसे कि मैंने आपको एक फॉर्मूला दिखाया था, n1 - 1 n2 - 1 इक्वल टू t1 अपॉन में t2। वैसे इस ये फॉर्मूला सेम रेट में भी लगता है, इसका भी आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज हम जैसे हम करते थे हम उस तरीके से भी कर लेंगे। तो क्या है, कोई धन 3 गुना हो रहा है खुद का, कितने टाइम में, टाइम हमें देने का कोई निश्चित टाइम है दे रखा है, ठीक है, टी टाइम मान लेते हैं, ठीक है, और कोई वही धन 7 गुना हो जाएगा उसी टाइम में। तो हमें एक का तो रेट दे रखा है 12.5, दूसरे का हमें रेट निकालना है R2 निकालना है। तो इसमें रेट कितना हो रहा है, ये 2 गुना हो रहा है, ये कितना ऐड हो रहा है 6। तो अब हम SI का इंटरेस्ट का रेशियो ले लेते हैं। इंटरेस्ट हमारा कितना है 2:6। तो इसको काटेंगे तो हमारे पास आएगा दर का, रेट का इंटरेस्ट आएगा 1:3। तो 1 की वैल्यू हमें कितने दे रखी है 12.5,
इसको 12.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारे पास एक्चुअल रेट आएगी। एक्चुअल रेट आएगी तो इसको भी हमें 12.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12.5 को इससे मल्टीप्लाई करेगा और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5 ये दर आ जाएगी हमारी। 7 गुना होने के लिए हमें इतनी इंटरेस्ट चाहिए, ये रहता है। ओके, और इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट मेथड से भी बिना फॉर्मूला याद किए भी आप सवाल कर सकते हो। अब किसी भी सवाल को हल करने के लिए आपको फॉर्मूले रटने की जरूरत नहीं होगी। बस मैं जैसे पढ़ाता हूँ उसको बस आप रिवाइज करें और उसको प्रैक्टिस करें तो आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी हो जाएंगे। ओके, अब आपके पास एक सवाल दे रहा है, कोई निश्चित राशि है 5 साल में 1125 रुपए होती है और 8 साल में 1200 होती है, तो दर ज्ञात करना। इस तरह के सवाल भी एग्जाम में काफी बार देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको इसको भी मेथड आपको बताऊंगा। कोई राशि दे रखी है, मान लो पी है, वो 1125 रुपए हो जाती है कितने सालों में? 5 सालों में। ठीक है, अब वही राशि 1200 रुपए होती है, तो हमें रेट ज्ञात करना है। रेट ज्ञात करना है, 1200 रुपए होती है वही राशि 8 साल में। 8 ये 5 साल में हो रही थी और ये 8 साल में हो रही है, तो इसके और इसके बीच में कितना अंतर हो गया? पहले 5 साल में 1125 हो रहे थे, 1125 से ही तो 8 साल में हो रही है ना वही राशि, तो ये 3 साल का अंतर हो गया। इसका मतलब ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमें पता नहीं कितना होगा, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ जाएगा। इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ कितना? 75 रुपए। ये 75 रुपए है 3 साल का ब्याज, तो 1 साल का ब्याज ज्ञात करेंगे। मान लो 1 साल का इंटरेस्ट ऐसा ही ज्ञात करेंगे, तो ऐसा ही तो वही रहता है ना हमेशा, रेट तो सेम ही है। रेट सेम है तो 75 है, 75 को 3 में डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ गया? 25। ये हमारे पास 1 साल का ऐसा ही आ गया, ब्याज आ गया। तो 1 साल का ऐसा इतना है, तो 5 साल का कितना होगा? 5 साल का 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 साल का 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ कितना आ जाएगा? 125। 125 इससे घटाएंगे तो हमारा मूलधन कितना आ गया? 1000 आ गया ना। अब हमें क्या पूछा था? रेट पूछी थी। रेट पूछी है तो निकाल दो, तो कुछ है ही नहीं, किसी पे भी निकाल दो। किस पे निकालोगे? किसी पे भी निकाल दो। मान लो ये है 1000, तो ये कितना साल का? 25। 1 साल का है तो 25 किस पे है? मूलधन पे। मूलधन कितना है? 1000। ये 1 साल का ब्याज है, तो हमें रेट निकालनी है, तो रेट आ जाएगी इससे। रेट निकालनी है तो ये 0 और ये 2.5% रेट आ जाएगी। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। आप इस तरीके से बहुत आसानी से, बस आप घबराइए नहीं, बस फोकस करें और क्वेश्चन करेंगे फटाक से। ये भी बहुत एक अच्छा सवाल है कि कोई धन है 6 वर्षों में 5% की दर से 2613 रुपए हो जाता है, तो कितने सालों में वह धन 3015 रुपए होगा? तो इस तरह का ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से सोल्व करेंगे। तो हमें कितना दे रखा है? 5% की दर दे रखी है, वो है 1 साल की। रेट दे रखी है 1 साल। टाइम कितना दे रखा है? 6 साल। और जो अमाउंट हो रही है वो अमाउंट हो रही है, वन अमाउंट है 2613 और A2 में दे रखा है 3015। वो हमें इसका T2 टाइम पूछा है, ये T1 टाइम है और T2 में टाइम पूछा है। ठीक है, इसको भी आप मैं बहुत अच्छा तरीका बता दूंगा। तो आप ये तो 1 साल की रेट हो रही है, तो 6 साल की कितनी हो जाएगी रेट? 5 × 6 30% हो जाएगी ना। ये रेट हो जाएगी 5 साल की। ठीक है, 5 साल की रेट हो जाएगी 30%। तो 30% को आप दिन में चेंज करोगे तो 3/10 आ जाएगी। ये क्या होता है हमारा? प्रिंसिपल। ये हमारा क्या होता है? ऐसा इंटरेस्ट होता है ना। आई से नोट कर लो। तो अब अमाउंट कितना दे रखा है? इन दोनों को प्लस करोगे, तो कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 13। ये अमाउंट A1 है। A1 कितना है? 2613। 2613 एक की वैल्यू कितना आएगी?
2613 को 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 और 0 1। ठीक है, तो प्रिंसिपल हमें निकालना है। प्रिंसिपल निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 10 है प्रिंसिपल की वैल्यू, तो 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2010 रुपये। ठीक है, ये हमारा आ गया प्रिंसिपल। तो A2 अब निकल जाएगा। A2 कैसे निकलेगा कि ये धन हो रहा है इतना, तो इस पर ब्याज कितना हो जाएगा? तो आपको पता है ब्याज A2 से ब्याज निकालेंगे तो इंटरेस्ट आ जाएगा हमारा। इंटरेस्ट कितना आएगा? जो दूसरा वाला ब्याज है तो 3015 में से हमारा मूलधन निकाल देंगे, कितना आ जाएगा? 5001। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया A2। तो आप जानते हो इंटरेस्ट का फॉर्मूला ऐसा ही फॉर्मूला होता है PRT अपॉन 100। हमें टाइम पूछा है तो T2 टाइम निकाल दो। तो 1005 को, ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें, जो मूलधन हमारा कितना था? 210 और R हमने निकाला था 30, है ना? 30 है ना? सॉरी 5, एक साल के हिसाब से निकाल 5। तो अब इसको काटा पीटी कर दो, इसको, ये कितना आएगा? 2 आ गया। और ओके, तो अब काट देते हैं इसको। देखो 5 को 5 से ये काट दो, कितना आ जाएगा? 2 0 1, ये 0 से 0 कट गया और ये 1, 201 से 201 कट गया। तो हमारा T2 टाइम कितना आ गया? 10 साल। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। और मैंने आपको आज साधारण ब्याज के लगभग जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो मैंने आपको करवा दिए हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसको भी हम बहुत शॉर्ट तरीके से लेंगे और उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। और मैं आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत कर रहा हूँ। अगर आपको मेरे ये पढ़ाने का तरीका अच्छा पसंद आ रहा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।